Okay, so good morning class. Today we are going to look at very basic questions like what are the digital circuits, why computer use binaries. Mean that we are going to ask a very few questions. Mean that what is the binary thing in computer. So binary basically means zeros and one. हम सबको पता है कि बाइनरी का सीधा सीधा मतलब होता है कि जीरो या फिर वन. ठीक है. सो पहली बात तो ये कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों कि ये हम केवल जीरो और वन पे ही काम कर सकें और किसी और चीज पे नहीं. ठीक है. तो रीजन भी क्या है कि बेसिकली जो कंप्यूटर के पास जितने भी सर्किट्स है वो बेसिकली स्विचेस हैं. These are like जैसे स्विचेस जिसको हम कहते हैं, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग वर्ड. लेकिन इंजीनियरिंग वर्ड नहीं है. ये वैसे एक स्विच होते हैं जो कि हम लोग टेबल लैंप भी यूज करते हैं, ट्यूबलाइट जलाने के लिए यूज करते हैं, फैन चलाने के लिए यूज करते हैं. नॉर्मल स्विच ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ. ठीक है. सो इस वजह से हम इसको बाइनरी कहते हैं, क्योंकि जब हम स्टोरेज डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कोई कुछ खास स्टेट को ही सेव कर सकते हैं. वो जैसे कि अगर सपोज करो कि हम एक डिस्क ड्राइव यूज करो, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जैसे सीडी या डीवीडी ऐसा कुछ, तो उसमें बेसिकली छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं. ठीक है. और जब लेजर लाइट किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, जब हम कोई चीज डेटा को कहीं राइट कर रहे तो जब तो क्या होता है कि लेजर लाइट जो है इसके ऊपर बहुत थोड़ी देर तक अगर पड़ता है तो ये जो सेक्टर है ये बर्न हो जाता है, यानी जल जाता है. ठीक है. तो वहाँ पे जो जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है वो जल जाने की वजह से अब वहाँ पे तो इसको जला के एक्चुअली लिखते हैं. दिस इज व्हाई वी कॉल इट सीडी बर्निंग. सीडी को बर्न क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन भी ये है कि हम एक्चुअली उसके कुछ सेक्टर्स को जला रहे होते हैं, यानी बर्न कर रहे होते हैं. लेजर कुछ देर तक वहाँ पे टिका रहता है तो उस वजह से वो बर्न आउट हो जाता है, यानी कि जल जाता है. ठीक है. तो राइटिंग के टाइम में अगर मुझे सपोज करो कि अगर हमने जले हुए सेक्टर यानी कि जहाँ पे बर्न आउट हो गया उस जगह को हम 1 मान ले और जहाँ जहाँ पे बर्न नहीं हुआ उसको 0 मान ले, तो हम इस तरह से बड़े इजीली डेटा लिख सकते हैं कि सपोज करो डेटा मुझे लिखना 100110011 something like this. Mean that this is burnt out, this particular sector is burnt out, this particular sector is burnt out, and this is also burnt out, and these sectors are burnt out, but these sectors are not. Okay. और जब हम उसी सीडी से रीड बैक कर रहे होते हैं कि जब हम सीडी को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जब आप डीवीडी प्लेयर में लगाते हैं और फिर जब उससे मूवी देखना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो इसी डेटा को इंटरप्रेट करता है. क्या कैसे समझता है कि वहाँ पे कौन सा चीज 1 है कौन सा चीज 0 है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. तो एक उसके ऊपर जो है एक फोटो मतलब एक फोटो सेंसिटिव कैमरा होता है. जब लेजर उसके नीचे पड़ता है और अगर रिफ्लेक्ट बैक करता है तो कैमरा कैच कर लेता है, अच्छा मेरे पास रिफ्लेक्शन आया, आई गॉट द रिफ्लेक्शन बैक. तो जैसे उसको रिफ्लेक्शन बैक आता है तो वो कहता है ओके इट इज 0, क्योंकि वो बर्न आउट नहीं है. आईना है, सरफेस अगर आईना है उसको जलाया नहीं गया तो फिर तो आपको लाइट वापस आएगा. ओके. तो जब लाइट वापस आ जाता है तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ओके दिस मस्ट बी 0. और जब लाइट वापस नहीं आता, ऑफ कोर्स इफ इट इज अ बर्न्ट आउट सर्कल, अगर ये बर्न्ट आउट सेक्टर है तो लाइट वापस नहीं आएगा, यू वोंट गेट रिफ्लेक्शन, है ना. आईना के पीछे वाला अगर प्लेट आप जला दे तो फिर आपको अपना चेहरा नहीं नजर आएगा. ठीक है. मतलब यू वोंट गेट रिफ्लेक्शन. जब रिफ्लेक्शन नहीं आता तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ओके दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी 1. So basic idea. Okay. So this also happens with magnetic drive like hard disk drive. Okay. But the real difference is not this burning out phase, but actually the magnetic problem. Magnetic thing कि एक magnet में south and north pole होता है, तो अगर हम समझ सकते हैं कि if it is south and north, if it is arranged in this manner, अगर इसको इस manner में arrange किया कि south इस तरफ है north इस तरफ उस magnetic में छोटे से plot का, हम समझ सकते हैं चलो इसको मान लेते हैं 1 है, और अगर नॉर्थ इधर होता साउथ उधर होता तो मान लेते इसको 0 है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मैग्नेटिक ड्राइविंग, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में आपका क्या होता है. और फिर यूएसबी में क्या होता है या फिर रैम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इनसाइड यूएसबी और रैम. तो उसमें बड़े नॉर्मल सी चीजें होती है कि इफ देयर इज सम पावर इन दैट कंडक्टर, अगर उसमें कुछ पावर है तो हम उसको 1 मान लेंगे, अगर पावर नहीं है तो 0 मान लेंगे. दैट मींस कि हम अभी तक जितने भी मीडियाज देख रहे हैं, चाहे हम हार्ड डिस्क ड्राइव को देख रहे हैं या फिर ऑप्टिकल ड्राइव को देख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, तो they somehow manage to store the data in some term called zeros or 1. Okay. Mean that in terms of CD it is burn or not, है ना. CD के टर्म में हम कह सकते हैं कि जला हुआ पार्ट है या नहीं है. अच्छा. USB के पार्ट में कह सकते हैं कि इसमें इसके अंदर कोई करंट है या फिर नहीं है तो 1 नहीं है तो 0. ओके. और हार्ड डिस्क ड्राइव में हम कह सकते हैं या फिर मैग्नेटिक में, या फिर आप लोगों ने देखा नहीं होगा डेस्कटॉप हुआ करता था, फ्लॉपी ड्राइव होता है वो भी मैग्नेटिक हुआ करता था. तो उसमें हम देख सकते थे कि अगर साउथ नॉर्थ इस तरह से तो 1, या फिर नॉर्थ साउथ इस तरह से, अगर पहले नॉर्थ फिर साउथ तो फिर हम उसको समझ सकते हैं.
zero. But this means कि we can store kind of data in this form, in that zeros and one. लेकिन बात है कि हमारा जो the life that we live, it mean that you never have heard someone calling कि okay, do you want to come home with me, and they are saying no, zero. Okay, or one, huh? Or true or false. So we don't use such phenomena. We don't use such language. Okay, we don't call it something zero. We don't call it something one. Okay, so that means our life is not made of that, but computer's life is. Basically, computer उसी चीजों से बना हुआ है. तो अब बात आती है कनेक्टिविटी की, कि हम कैसे अपनी चीजों को उनसे रिलेट करें और कैसे उनकी चीजों को हम अपने लाइफ से रिलेट कर सकें. क्योंकि इफ देयर इज नो मीनिंग, देयर इज, अगर किसी डेटा का कोई मीनिंग नहीं निकलता, दैट मींस इट इज नॉट इंफॉर्मेशन. दिस इज व्हाट द बेसिक रिलेशन बिहाइंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा और रिलेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? एक सिंगल डिफरेंस है कि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है. सो इफ आई टेल यू समथिंग लाइक एप्पल, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है, आप उस चीज को कुछ समझते हैं कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो एप्पल इज अ काइंड ऑफ थिंग. आप उसका मतलब निकाल सकते हैं. सो दिस इज व्हाट. तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि एप्पल क्या होता है. लेकिन मैं कहता हूं से something like this, GQRE, what do you get out of it? Nothing. You don't get anything out of it, because it is something that your brain don't understand. And why it doesn't understand? Why doesn't understand? Why you don't understand? The problem is that actually you cannot relate it to anything else. आप इसको एक real information के साथ relate नहीं कर सकते. Actually basic problem is कि you cannot process it. आप इसको process ही नहीं कर पा रहे. And when you are not able to process it, what's the problem? The problem is that this will remain data. ये data रहेगा. This is something written. You know, I know. This is something written there. But इसका मतलब क्या है? You don't know, I don't know. आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. Okay? So this is what the difference between data and information. Data में कोई मतलब नहीं निकाल पाते हम लोग, और information में हमें मतलब पता चलता है. जैसे कि एप्पल हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, बट GQRE is not information at all. It may be a data. It may be something written. है ना? It may be something like Mayan's calendar, that it is there but we cannot understand. Exactly. Okay. So yeah. So this is the thing. Okay. So in every aspect of life, we need to go through the interchange of the data. हमें डेटा के इंटरचेंज में जाना पड़ता है. जैसे कि हिंदी में इसी चीज को सेव कहते हैं, और हमारा दिमाग उस बात को भी अच्छे से समझता है. और इंग्लिश में इसी चीज को एप्पल कहते हैं, हमारा दिमाग उस चीज को भी अच्छी तरह से समझता है. लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती है, चाइनीज में इसको क्या कहते हैं लोग, मेरा दिमाग नहीं समझ सकता. जापानीज में क्या कहते होंगे, मैं नहीं समझ सकता. ओके, सो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंटरचेंज ऑफ द डेटा. That means we don't have that kind of dictionary that can interpret something like GQRE. मे भी चाइनीज में कहते हो, मुझे नहीं पता क्या कहते होंगे, बट सपोज कर लो, मान लेते हैं कि एक एलियन है जो कि GQRE का मतलब एप्पल समझता है. अब उसके GQRE का मतलब हम क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि जिस डिक्शनरी को वो यूज कर रहे हैं इसके इंटरप्रिटेशन के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन. जस्ट माइंड इट अगेन, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना किसी चीज को. जैसे कि एप्पल मतलब सेब, हम लोगों ने स्टार्टिंग से रखा है कि एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब. मैं बिहारी आदमी हूँ तो मैंने उसी तरह से पढ़ा है. ठीक है, ओके. तो ये जो तीन चीजें थी, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब से, तो ये जो मतलब वाला बात था, ये मेरे हिंदी वाले नॉलेज से उस इंग्लिश वाले चीज को इंटरकनेक्ट करता था. ठीक है, इसी को कहते हैं डेटा इंटरप्रेशन या इंटरचेंज. ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक वर्ड है जिसको कि सबसे पहली गाइडलाइन शायद मेरी समझ से है कि दैट व्हाट वी मीन बाय द ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और डेटा इंटरचेंज. यू कैन रिलेट इट विद कि कैसे हम एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डेवलप करें, जिससे कि, या फिर एक प्रोटोकॉल मान ले कि ओके ठीक है, ए का मतलब एप्पल होगा, बी का मतलब बॉल होगा. ठीक है, तो मैं अगर तुमसे कहूँगा कि ब्रिंग ए, तुम एप्पल लेके आओगे. मैं कहूँगा जब तुमसे ब्रिंग बी, तुम बॉल लेके आओगे. It's basically understanding between me and you. Okay, so why this called American standard? What is the meaning of standard? Standard जो सबके लिए. So लड़कों को बाल कटवा के रखने चाहिए, बड़े बड़े नहीं रखने चाहिए. That is a standard thing. लड़कियों को बाल छोटे नहीं रखने चाहिए, बेल मुड़ा के नहीं रखना चाहिए. She shouldn't be blonde.
तो उसको लंबे बाल रखने चाहिए, दैट इज अगेन स्टैंडर्ड। अब इसके पीछे देयर इज नो लॉजिक कि क्यों लड़के को छोटे बाल रखने चाहिए, क्यों लड़कियों को बड़े बाल रखने चाहिए, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड। इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट, नो प्रूफ, no answer. Okay, why shouldn't the boy wear saris or something like that? Is there any particular sort of reservations or something like that? Is there any compulsion? No, there is no. But the point is that this is standard. Okay, so standard means something that you shouldn't be doing stuffs which is awkward. आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि awkward लगे, जो कि अजीब सा लगे, आपको alien टाइप का लगे कि ठीक है बाकी नहीं कर रहे तुम क्यों कर रहे हो। Okay, so this is what we call, what we mean by the standards. Okay, I want to be very flat and very to the point. Okay, mean that I don't discuss engineering subjects in some terms कि यहाँ पे लगे कि okay this particular guy is something कि ये तो बड़ा advanced और ये है वो है, he is speaking always English और वो technical terms use कर रहा है, what is the missing definitions and everything. I don't want to be that. Okay, और शायद मैं fortunate रहा कि मेरे teachers भी मुझे ऐसे ही मिले जो कि चीज़ों को बड़े आराम से समझाते थे। मेरे teacher एक ऐसे थे, अर्जुन सिंह, I remember कि वो x और y जब अलजेब्रा में समझाते थे तो वो बोलते थे कि मान लो ये लड्डू है x, मान लो खाजा है y, दोनों को मिला दिया x into y, क्या हुआ, खाजा लड्डू तो x y। Okay, तो I got teacher like that. ठीक है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे किताबी टीचर नहीं मिले, मुझे ऐसे टीचर मिले जो कि चीज़ों को बड़े आराम से समझाते थे और बड़े आराम से समझते भी, तो उसको उतने प्यार से समझते थे। They weren't genius but they were genius. Now I know the guys. Okay, now the point is that why I'm discussing this particular thing, because if anything means that if GQRE can be Apple, अगर GQRE Apple हो सकता है तो क्यों जीरो Apple नहीं हो सकता? हो सकता है। If we have a sort of dictionary, then we can pretend or we can assume that okay, 0 is apple, 1 is mango. Okay, but अगर हम 0 को apple मान लिए और 1 को mango मान लिए, there is some sort of mean that और एक थोड़ा सा confliction भी होता है, what we call the confliction. Okay, अगर मैं तुमको एक बात कहता हूँ कि suppose करो कि go into my room और A का मतलब पेन है, ठीक है, B का मतलब पेंसिल है और A का मतलब टीवी है। Getting my point? ए का मतलब पेन है, बी का मतलब पेंसिल है और ए का मतलब टेलीविजन है, और मैं जाके बोलता हूँ कि गो एंड गेट ए फॉर मी, तो आप क्या लेके आइएगा? दोनों ए में पहले पेन, मैं दोनों उठा के ले आऊंगा। ठीक है, बीइंग स्मार्ट ह्यूमन आप दोनों उठा के लेके आ सकते हैं कि ठीक है सर, आई गॉट बोथ ऑफ ए फॉर यू एंड यू मे सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। आप पेंसिल भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं, टेलीविजन, बिकॉज दोनों का मतलब एक है, बट कंप्यूटर्स आर नॉट दैट, दे कैन नॉट अज्यूम। ओके, प्रोग्रामिंग में हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि टेल व्हाट कंप्यूटर हैव टू डू, डोंट अज्यूम व्हाट कंप्यूटर शुड डू। आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर को करना क्या है, आप उसको आप अज्यूम नहीं कर सकते कंप्यूटर ये करेगा। ओके, सो यू कैन नॉट अज्यूम इट। ओके, सो नाउ let's consider this fact also. Okay, उस टाइम में अगर कोई रोबोट होगा तो he got confused, वो सिस्टम हैंग कर जाएगा। Okay, I'm getting confused. A means pen, A means television, A means pen, A means television. What should I pick? Okay, if there are some condition based programming in it, अगर उसके अंदर में कोई condition based programming होता है कि if there is something like confusion or if there is some conflict, mean that if you are getting confused with something, do this particular thing. अगर उसके लिए कोड किया तो फिर वो पर्टिकुलर काम करेगा, मतलब कि he can return back and say कि okay I got some sort of confusion, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई, आप ए के लिए भी पेन के लिए भी कह रहे हैं, या फिर वो नॉर्मली मेरे पास रिटर्न आ सकता है, कुछ नहीं कहता, मैं पूछूंगा कि why you return bare 100. So again if there is a program for that, कि वो जब मैं उससे ये सवाल पूछूंगा कि आप क्यों खाली हाथ लौटाएं, और उसके लिए अगर प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, अगर कोई उसके पास प्रोग्राम है, तो देन ही इज गोइंग टू रिप्लाई, अदरवाइज will remain silent. Okay, so computer only respond to the instructions, pre-installed instructions, पहले से बताए हुए instructions पे ही, और अगर कुछ something, if there is something new, they cannot respond it. So as a programmer we must have to prejudge the condition, mean that what are the possibilities, क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने जितना ज्यादा प्रिज्यूम कर ले, जितना ज्यादा सोच लिया कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके ये भी हो सकता है, तो जितना ज्यादा आपने ये भी हो सकता है सोचा, उतना ज्यादा आप अच्छे प्रोग्रामर हैं। ओके, एंड अगर आपने कभी सोचा नहीं कि ओके ये प्रॉब्लम भी हो सकता था, और फिर आपका रोबोट अगर बैठ गया या फिर ही जस्ट हैंग, अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम हैंग कर जाता था, फिर
that's some sort of suggestion that you are not a sort of good program because you couldn't prejudge. Okay, so we just have to change our perspective. पहले तो देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा. We don't have to see the world as it is, but we have to see the world from a different scenario. एक दूसरे तरह के scenario से, एक दूसरे तरीके से we have to see it. The same way, mean that we can understand that this is written apple. Okay, no issues. We never asked any question there. बचपन में हमने कभी अपने पापा से नहीं पूछा कि पापा ये एप्पल क्यों होता है. कभी आस्क, कभी नहीं. ओके, तो अब ये भी नहीं आस्क करते हैं इस क्लास में कि ये GQRE एप्पल क्यों होता है. Let's not ask this question. और फिर let's not ask the question again कि why 0 is apple. क्यों 0 एप्पल है? Let's assume it, मान लेते हैं. Let it be x. Suppose this is the when I was in mathematics class, but I confusion was suppose that x is 1. Okay, but yes, this is the real magic here. Suppose, मान लेते हैं. Let's assume it. Okay. Now we have to go through many things. Okay. So now the limitation that we can easily see that if you are writing something into CD, you can either burn it out or you leave it as it is. Okay. Then you can assume something that burnt place is 0 or 1 and unburnt place is 1 or whatsoever. You can assume it. Okay. And other devices also. Okay. So now the point is that taking every concern, हर एक concern को लेने के बाद भी we are left with only two things, yes or no. True or false, zeros and 1. So does it really play some sort of importance in our life? क्या ये हमारे लाइफ में really कोई importance play करता है? हमारे लाइफ में तो नहीं करता. बिल्कुल करता है. You think of our brain. हमारे brain के बारे में सोचो, उसी से तो हम चल रहे हैं सब कुछ. तो brains are also collection of neurons. Collection of neurons है जो कि electric signal को ही process करता है और उसके भी binary trees हैं. zeros और 1 में भी reply आता है. जैसे कि suppose आप आज इस यहाँ के लिए आए होंगे. ओके, तो घर से जब निकले होंगे तो you thought कि जाना चाहिए नहीं. Answer would have been yes or no. Answer yes था. ओके, तो फिर सोचो ओके मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं. आंसर यस और नो. अगर नो था तो फिर यू टुक द अनदर प्रोसेस. आपने कपड़े वपड़े पहने और फिर आपने इसको से सवाल पूछा एम आई रेडी यस और नो. मतलब यस, ठीक है. गेट से बाहर निकलोगे, राइट ले नो, लेफ्ट ले यस, आगे बढ़े. ठीक है. यू फाइंड मेनी वेज. आप जब रास्ते में चलते हुए आ रहे थे तो बहुत सारे जगह पे रास्ते मुड़ रहे थे. देयर वाज लेफ्ट सम टाइम, देयर वाज राइट सम टाइम, और वो बहुत सारे यस एंड नोज करते हुए आप यहाँ पे पहुंचे. ठीक है. So the major decision that you have took, either coming from your home to here, और उसके उस पूरे major decision के बीच में अगर हम छोटे-छोटे units में देखें तो there was so much yes and no decision involved. बहुत सारे yes and no decisions थे वहाँ पे. ठीक है. लेफ्ट में रास्ता ले, नो, आगे बढ़े, यस, राइट ले, नो, आगे चले, लेफ्ट ले, नो, आगे चले, राइट ले, यस, राइट मुड़ गए, लेफ्ट ले, नो, आगे चले, राइट ले, यस, एंड सो मच यस एंड नोज, यस एंड नोज एंड यस एंड नोज make you to reach actually a very complicated decision maker coming from your home to here. Okay. So but in a single but in a single time frame we take only one decision. एक single time frame में हम केवल एक decision लेते हैं और वो decision हमेशा yes या फिर no में होता है. Okay. So this is the power of mind. Mean that if we can take decisions on the basis of this thing, mean that yes and no, so why cannot computer? Why computer can? Okay, so yes, computer can. Okay, but now we have to understand the very basic of us, not very basic of computers. हमें basic computers की जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि computer कोई दूसरा दुनिया का technology नहीं है, ये हमारी दुनिया का technology. This is the technology that belongs to us. हमने बनाया. Okay. So let's not understand computer because it is not alien technology. Let's understand us, that how we do the things. हम कैसे चीजों को करते हैं? How we memorize the thing? How we can say कि this is something like apple, this is something like pen, this is something like shirt, this is something like what is it? Spectacles. Okay? How we say that? अच्छा ठीक है. अगर आप इतने ही powerful हैं तो why don't you speak it in China? China में इसको क्या कहते हैं? China में इसको क्या कहते हैं? China में इसको क्या कहते हैं? Because you don't know. Okay? So you know only one
you know the thing that you can interpret. आप उन चीजों को जानते हैं जिसको क्या interpret कर सकते हैं. So now let's understand. Okay, so all these things are needed basically related to binary. So I don't want to mean that go into the message mean that to this basic level. Okay, so let's understand that what is the binary. So binary is normally binary can contain only two digits, that is 0 and 1. दो digit ये ले सकता है, this is 0 और फिर 1 ले सकता है, and it cannot contain any other digit. Okay. I'll take a break for a second.